So, good evening. Uh, Example 3.8 is when a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond. तो ये रिएक्शन टाइम के बारे में बोल रहा है कि भाई कुछ टाइम के बाद ही तो आपका रिएक्शन आता है, मतलब इमीडिएटली तो कोई रिएक्शन आता नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। मतलब सोचने में टाइम लगेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से ओल्ड मैन दिखा, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन टाइम होगा ना कि वो ब्रेक लगाएगा। इमीडिएटली उसने देखा और ब्रेक लगा लिया ऐसा नहीं होगा, वो सोचेगा, थोड़ा सा एक्ट करेगा, फिर ब्रेक लगाएगा। तो ये जो पीरियड है इसको रिएक्शन टाइम बोलेंगे। ठीक है ना। तो यही है, द टाइम इलैप्स बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक्स ऑफ द कार। जितना टाइम उसको उस ओल्ड मैन को देखने में और ब्रेक लगाने में जितना टाइम लगा, वो जो है वो तुम्हारा रिएक्शन टाइम है। वही टाइम डिफरेंस को रिएक्शन टाइम बोलेंगे। ठीक है। तो अब रिएक्शन टाइम क्या है एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी बोला है कि टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। एक रोल, एक तुमने एक स्केल ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपको बोल दिया गया है कि तुम्हारे थंब और फोर फिंगर के गैप के बीच में, आपने एक गैप बनाया है ये थंब का और फोर फिंगर का। ठीक है, इसके गैप के बीच में, ठीक है, उसको रोल करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। मतलब तुमने रूलर को ड्रॉप कर दिया, कितने टाइम बाद तुमने उसको कैच किया। ठीक है, मान लो कि जब तक तुमने कैच किया तो रूलर जो है कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल कर चुका था। मतलब इनिशियली क्या था कि रूलर इस पोजीशन पे था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पोजीशन पे रूलर था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद रूलर कुछ इस पोजीशन पर आया और डिस्टेंस डी ट्रेवल कर लिया। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये डिस्टेंस डी ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इतना डिस्टेंस रूलर ने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इतना डिस्टेंस रूलर ने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब कितने टाइम बाद कि भैया हमने इसको पकड़ा है अपने हाथों से। ठीक है, आप समझ लीजिए कि कुछ इस टाइप के आपके हाथों से आपने इसको पकड़ लिया इस रूलर को। तो जब तक आपने उसको ड्रॉप करते हुए देखा और उसके बाद आपने इसको पकड़ा, तब तक रूलर ने टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिएक्शन टाइम बताएंगे कि रिएक्शन टाइम। ठीक है, सो लेट अस फाइंड रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए। इट इज द केस ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इट इज अ सिंपल केस। तो इस केस में हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है, ये डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है नीचे की तरफ, कौन सा रूलर नीचे की तरफ डी डिस्टेंस से नीचे गिर गया। ठीक है, आपको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। सो द अगर आप अगेन आप क्या करेंगे, पहला पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आप ओरिजिन किसको मानेंगे। अब सवाल ये है कि भैया ओरिजिन किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, आप इस टॉप मोस्ट पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हैं, किसी भी चीज को आप ओरिजिन मान लीजिए। आपने इसको ओरिजिन मान लिया। ठीक है, उसके बाद अब हुआ क्या, एक्चुअली हमें मालूम है कि ये जो रूलर है डी डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो हमें मालूम है कि ये माइनस जी है या फिर माइनस 9.8 इंटू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको नियरली इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन तो इतना हमें ये चीज मालूम है। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी भी हमें मालूम है भैया। इनिशियल वेलोसिटी भी तो हम लोग को मालूम है ना। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0 है, क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल जब ड्रॉप होता है, द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग ड्रॉपिंग, व्हेन इट इज ड्रॉप, ड्यूरिंग ड्रॉप वेलोसिटी हमेशा 0 रहती है उसकी। जब जब वो पार्टिकल ड्रॉप होता है तो उसकी सबसे शुरुआती वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा 0 ही होती है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम, रिएक्शन टाइम इट टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ माइनस डी। माइनस डी क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही थी भैया, एस की वैल्यू आ रही थी माइनस डी। यू की वैल्यू कितनी आ रही थी, यू की वैल्यू आ रही थी 0 टाइम टू टी। ठीक है, प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस डी इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। तो भैया कितना आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस को काट दीजिए, तो 2 डी बाय जी, ये आ गया टी स्क्वायर।
और टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ डी इज 2d/g का अंडर रूट। ठीक है, अब -2d/g क्यों नहीं लिया, -2d/g का अंडर रूट टाइम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया ये नेगेटिव टाइम हो जाएगा और नेगेटिव टाइम का कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, नेगेटिव टाइम का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो टाइम हमेशा प्लस इतना में आ जाएगा 2d/g। सो दिस इज द टाइम which has been taken for the ruler to travel a distance of d units, यहां से यहां तक आने में। ठीक है, पहले रूलर यहाँ पे था, फिर रूलर खसक करके यहाँ पर आ गया, ऐसे समझ लीजिए। तो डी डिस्टेंस रूलर ने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, कितने टाइम में ट्रेवल किया वो निकालना था। हमें इनिशियली पता है कि ड्रॉप हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो भैया इसकी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग ही रहा है नीचे की तरफ। बस आपको टाइम निकालना था कि टाइम कितना हुआ जितने में ये डी डिस्टेंस रूलर ने नीचे की तरफ ट्रेवल किया। अब ये क्यों ट्रेवल किया, यही रिएक्शन टाइम है, क्योंकि भैया जो आदमी था जिसने इस रूलर को पकड़ा था, ये तब पकड़ा जब ये रूलर ऑलरेडी डी डिस्टेंस नीचे जा चुका था। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा उसको ऑब्जर्व करके पकड़ने में, वो टाइम टी ही है। एंड दिस इज द सेम टाइम, this reaction time is the same time in which the ruler has traveled a distance of d downwards। ठीक है, तो this is the concept of reaction time। okay,